જે નેતાઓ અને સ્ટાર પ્રચારકો ગુજરાતની ધરા ઉપર આવીને પ્રચાર કરી રહ્યા છે ત્યારે કોંગ્રેસની શું સ્થિતિ છે, કોંગ્રેસ શું કરવા માંગી રહી છે? મારી જોડે છે प्रदेश कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा। आधा समय गुजरात की प्रजा ने कांग्रेस पार्टी को सरकार में बैठाया और लगभग आधा समय गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अब तुलना करने का वक्त है ये चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुजरात को क्या मिला और कांग्रेस की सरकार थी तब गुजरात को कितनी ऊंचाइयों तक हम ले गए। बात करिए भाजपा, हमने मेट्रो दी, हमने BRTS दी, अच्छे ट्रांसपोर्ट दिए, अच्छे रोड दिए, विकास का मॉडल पूरे देश में शर्मा जी उन्होंने डेवलप किया, तो उसके नाम पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। तो आप कह रहे कि विकास नहीं हुआ, तो विकास तो हुआ। तो ऐसा तो अमित भाई खुद कह रहे, भाजपा खुद दावा हर नेता यहां पर कर रहा है आकर। आदिवासी अंचल में जाके देखो, सौराष्ट्र में जाके देखो, बाकी जो आदिवासी साउथ गुजरात में रहता है उसकी स्थिति देखो। आज जो मूलभूत सुविधाएं, आम आदमी किससे परेशान है? महंगाई से। आपने कहा था ना सरकार में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, कम कर दी क्या महंगाई? पूरी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आज यहाँ डेरा डाल के बैठे। अगर जरा सी मेहनत कोविड महामारी के दौर में इन्होंने की होती तो 3 लाख लोगों की जान नहीं बचती। ये मोरबी हादसा क्यों हुआ? ड्रग्स क्यों आ रही है? जहरीली शराब से लोग क्यों मर रहे हैं? कानून और व्यवस्था लचर क्यों है? सर आप जो कह रहे हैं चलो बात को मान लेते हैं, लेकिन बात यही हो रही है कि भाई भाजपा के केंद्रीय मंत्री यहां पर है, भाजपा शासित के मुख्यमंत्री यहां पर है, तो कांग्रेस के इतने बड़े सीनियर नेता कहां पर यहां पर है? रघु शर्मा है, एक बार राहुल गांधी आए, फिर भी राहुल गांधी कहीं और सभा करने की बात थी, वो नहीं हो पा रही। तो फिर वो भी एक तफावत तो यहां पर दिख रहा है। देखिए, राहुल गांधी एक बड़े उद्देश्य को लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है उससे, तो यहां कैंपेन उसके बावजूद भी वो करने आ रहे हैं। 3-3, 4-4 उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। दाहोद में रैली हुई है, रिवर फ्रंट पे उन्होंने प्रोग्राम किया है। अभी 2 मीटिंग्स साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र में करके गए और आएंगे। आप कह रहे हैं मेट्रो तो कई राज्यों में चल रही है। हमारे जयपुर में मेट्रो चल रही है, तो जयपुर का मायना या अहमदाबाद का मायना गुजरात से आप नहीं निकाल सकते। गुजरात की प्रजा गांवों में भी रहती है और शहरों में भी रह सकती है। जरा सी बारिश हुई, सड़क के अंदर 4 सवारी समेत पूरी की पूरी गाड़ी उतर गई, इसको डेवलपमेंट कहते हैं आप? अगर हम यहां से यात्रा निकालते तो बीजेपी कहती कि राजनीतिक फायदे के लिए निकाल रहे हैं। हम यहां से नहीं निकाल रहे तो बीजेपी कह रही यहां से क्यों नहीं निकाल रहे? तो बीजेपी के हर सवाल का जवाब देना हम उचित नहीं मानते। बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। क्या देश के हर राज्य में जहां चुनाव होगा जितना समय गुजरात में दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी उतना देंगे क्या? उनका तो होम टाउन है, इसलिए वो शायद आ रहे हैं। अमित शाह उनका होम टाउन है। प्रधानमंत्री जी का पूरा देश होता है, हर राज्य होता है। आज कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, डर का वातावरण है, तो सत्ता में तो बीजेपी बैठी है और आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हो। बड़ी अजीब बात है। पूरा एनालिसिस करें हम, चुनाव आ गया, टिकट बंटवारे हो गई, अब 3 या 4 दिन ही बाकी है फर्स्ट फेज के लिए। रघु शर्मा का एनालिसिस क्या है, किस तरह का माहौल है, किस तरह ट्रेंड का? आपने 125 बैठक की तो बात की, लेकिन उसमें आगे पीछे क्या हो सकता है? उसमें साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। 125 प्लस सीट जीतेंगे और जो खबरें आ रही है कांग्रेस एकजुट है, अनुशासित है। बीजेपी जो दावा करती है पार्टी के डिफरेंस का, अनुशासित पार्टी का, वहां कमलम में बीजेपी के नेता नारे लगा रहे हैं कांग्रेस जिंदाबाद के। 32-33 आदमी बागी खड़े हो जाए जिस पार्टी में, और जिस पार्टी के लोगों को निष्कासित करना पड़े बीजेपी को। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो पिछले 30 साल से 40 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं उन लोगों को नकार के, और कांग्रेस से जो कल शामिल हुए लोग उनको बीजेपी ने टिकट देके ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, गुजरात में सत्ता में नहीं आ रही है। क्यों? अगर इनके पास मजबूत चेहरे थे तो फिर कांग्रेस से लेने की जरूरत क्या थी इनको? सबसे मजबूत स्थिति में आज, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता की स्थिति के हिसाब से बात करो, चाहे पार्टी के नेताओं की बात करो, और चाहे मुद्दों की बात करो, सबसे मजबूत स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी है। यहां पे बी टीम के रूप में आम आदमी पार्टी को लेके आते बीजेपी,
एमआईएम को लेके आती है। और मैंने कल भी कहा, एक सीट आने वाली नहीं है, ये वोट कटवा पार्टी है, उसमें भी ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। और बीजेपी के प्रति आज गुस्सा है गुजरात की जनता के बीच में। मैंने भी कल लिख के दिया है, आम आदमी पार्टी की 0 सीट आएगी, ये मैंने राइटिंग में लिख के दिया है। और किसी मंच पे, सार्वजनिक मंच पे केजरीवाल अगर आके बात करना चाहे तो मैं तैयार हूं कि उनकी 0 कैसे आएगी। मेरे पास तो एक सीट का गणित आ रहा है। कहीं भी इनके उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं रहे, वोट जरूर काट रहे हैं। पब्लिक को अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए हमने पहले ही बूथ का मैनेजमेंट को फोकस किया, डोर टू डोर कैंपेन किया। वही कारण है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी।